हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। बुक है टीएस ग्रेवाल की और पेज जो है पेज नंबर 12.43 पे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है रमेश हैज हिज अकाउंट एज पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली। रमेश का जो बिजनेस बैंक अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में है। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, उसकी कैश बुक के अकॉर्डिंग his bank balance as on 31st March 2019 was 72,950। तो कैश बुक का जो है बैंक बैलेंस दिया हुआ है हमें। इसका क्या मतलब है? बैलेंस एज पर कैश बुक। और मैंने आपको बताया था कि अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो कैश बुक का हमेशा हमें कौन सा बैलेंस अज्यूम करना है? डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 72,950 हम मेंशन कर देंगे। ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ जाएगी, डेट आ जाएगी एज ऑन 31st 2019। अब हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? हमें अकॉर्डिंग टू द पासबुक चलना है। अकॉर्डिंग टू पासबुक क्यों चलना है हमें? जब अकाउंटिंग होल्डर को बैंक से बैंक स्टेटमेंट मिल गई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये फाइंड आउट करना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी इनकम बैंक ने रिसीव की और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी पेमेंट बैंक ने की। ये सब चेंजेस हमें किस में करने हैं? कैश बुक में करने हैं। अकॉर्डिंग टू पासबुक हमें चलना है। सबसे पहले ही सेंड चेक फॉर ₹90,075 टू हिज बैंक फॉर हिज कलेक्शन। ठीक है, रमेश ने क्या किया? 90,075 रुपए के चेक जो है वो बैंक में लगा दिए। ठीक है, उसको अपने कोई भी जो है पेमेंट कैश रिसीव हुआ होगा, चेक रिसीव हुआ होगा अपने किसी कस्टमर से, तो उसने क्या करा? वो सारे चेक जो भी उसे कस्टमर से रिसीव हुए हैं वो उसने बैंक में लगा दिए कलेक्शन के लिए। ठीक है, बट चेक अमाउंटेड टू 43,769 वर नॉट क्रेडिटेड बाय दैट डेट। डेट कौन सी है? 31st मार्च 2019 की डेट तक बैंक ने 43,769 के जो चेक हैं उनको क्रेडिट नहीं किया, उनको पासबुक में क्रेडिट नहीं किया। तो मैंने आपको फॉर्मेट में ऐड और लेस आइटम सिखाए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आइटम है? बैंक ने क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, पर कैश बुक में क्या हुआ है? चेक की एंट्री कर ली है, इनकम ऐड कर ली गई है। ये कौन सा आइटम है? ये लेस आइटम है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको करवाया था। कौन सा है? फर्स्ट वाला है चेक पेड, मतलब चेक पेड या फिर चेक सेंट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। और यहाँ पर अमाउंट कितना है? 43,000। यहाँ पे आ जाएगा 43,769। कैश बुक में एंट्री होगी, पासबुक में नो एंट्री हुआ है, पासबुक ने क्रेडिट नहीं किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे हमें लेस कर देना है 43,769। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे यहां पर लिखेंगे लेस, यहां पे लिखेंगे चेक सेंट इनटू द बैंक बट check was not credited by बैंक। कितना अमाउंट है? 43,769। तो हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। 90,075 के थे टोटल और इतने नहीं क्रेडिट किए पासबुक ने, तो इतने हम लेस कर देंगे क्योंकि हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है।
आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ इट्स डेट। रमेश ने क्या किया, उसके जो डेट थे, जितने भी उधार अमाउंट थे, उसके उनके लिए उसने जितने भी चेक काटे थे, उसने काफी ज्यादा चेक काट दिए। पेमेंट करनी थी उसको अपने क्रेडिटर्स की। तो उसमें से जो चेक था, एक 29 चेक्स थे 29,344 के, ठीक है। 29,344 के जो चेक थे वो पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किए बैंक में पेमेंट के लिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ये कैसे होगा? चेक कट गए, कैश बुक में क्या हुआ, चेक काट दिए, पेमेंट कर दी, ठीक है। चेक बुक में से क्या हुआ है, चेक बुक में एंट्री हो गई है, चेक बुक में से कैश को हमने जो कैश बुक है उसमें बैंक कॉलम में से हमने क्या किया, कैश बुक में से हम इसे बैंक कॉलम में से माइनस कर चुके हैं। पेमेंट हो गई है ना, कर चुके हैं। पर जो बैंक है, बैंक में इतने के चेक पेमेंट के लिए पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किए। तो हमें क्या करना है, क्या होगा इसमें, ऐड हो जाएंगे, ऐड बैक कर लेंगे इसमें हम, क्योंकि बैंक को इतने के चेक पार्टी ने प्रेजेंट पेमेंट के लिए किए नहीं है। ये कौन से फॉर्मेट में आएगा हमारा, ऐड आइटम्स वाली जो मैंने आपको वीडियो कराई, फॉर्मेट कराया था, उसमें आप देखेंगे ये आएगा, ये वाला। चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जर्नल एंट्री है इसकी सिखाई थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितने के हैं, यहां पर आ जाएगा 10,000 की जगह 29,344। यहाँ चेक कैश बुक में एंट्री हो गई और पासबुक में क्या है, नो एंट्री, क्योंकि इतने के चेक पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 29,344। आगे इसको भी इसकी हम करके दिखा देंगे। क्या लिखेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे, चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के हैं, 29,344 के। यहां पर हम इसे करेंगे ऐड। इसका आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लेना, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 58,525। कौन सा बैलेंस है ये, बैलेंस एज पर पासबुक। और मैंने आपको बताया था कि जब भी बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट का चलता है तो बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट चलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, जो कैश बुक की एंट्रियां होती हैं डेबिट साइड, वो हमेशा टैली होती हैं पासबुक की जो एंट्री होती है क्रेडिट साइड के साथ। इसलिए भी होता है, एक रीजन ये भी है। और दूसरा रीजन ये है कि हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है जब पासबुक मिल जाती है, क्योंकि हमें चेंजेस जानने हैं। और जब पासबुक का कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं होता तो हमेशा हमें कौन सा बैलेंस अज्यूम करना होता है, क्रेडिट। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।